तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ इकोनॉमिक्स, गुड्स एंड सर्विसेज. You have learned that human wants are unlimited and insatiable. Now the question is how many of our wants can be satisfied and how they can be satisfied. तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमारे जो भी wants है वो तो unlimited है और ऐसे मतलब सब पूरे किए नहीं जा सकते, लेकिन अब जितने पूरे किए जा सकते हैं उनको कैसे पूरा किया जाए ये है हमारे पास क्वेश्चन. अब तो ह्यूमन वांट्स आर satisfied by goods and services which are carried through various economic activities. In this lesson you will learn about the terms goods and services, types of goods and services, and significance of the goods and services in relation to production, consumption, investment and human wants. तो अब हमको पता चला कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, और इन गुड्स और सर्विसेज यानी चीज़ों को या फिर लोगों के द्वारा किए गए काम को हम करके इकोनॉमिक और ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उस द्वारा हम इसको पूरा कर सकते हैं. तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि जो गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में और कितने तरह के होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, और उसके बाद उनकी ज़रूरत क्या है हमारी ज़िंदगी में और इनकी ज़रूरत क्या है प्रोडक्शन में यानी कि कोई भी चीज़ उत्पादन करने में, या फिर कंजप्शन में यानी कोई भी चीज़ को यूज़ करने में, और इन्वेस्टमेंट में यानी कहीं पे अपना पैसा कहाँ लगाना चाहिए एंड ऑल, कि किस काम में या किस गुड्स एंड सर्विसेज में लगाना चाहिए, और उससे एक इंसान की ज़रूरतें और उसकी चाहतें कैसे पूरी होती है, ये आता है हमारे पास पूरे चैप्टर में. तो स्टार्ट करते हैं 3.1 से गुड्स एंड सर्विसेज. इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. व्हेन वी आर हंग्री वी टेक फूड, व्हेन वी आर थर्स्टी वी टेक वाटर. इन अ सिमिलर वे वी नीड मैनी गुड्स सच एज पेन एंड पेपर टू राइट, हाउस टू लिव इन, चेयर्स टू सिट, अ वॉशिंग मशीन टू वॉश. तो हमारे नॉर्मल डेली लाइफ में हमारे पास बहुत सारे सर्विसेज रहते हैं. जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, जब हम प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, जब हमको लगता है कि हमको कोई भी गुड्स चाहिए जैसे कि हमारे पास जो पेन है या फिर लिखने के लिए पेपर चाहिए, या फिर हमको किसी घर में रहना है या फिर किसी चेयर पे जाके बैठना है, या फिर एक वॉशिंग मशीन चाहिए कपड़े धोने के लिए, to wash the clothes, a television to watch programs, etc. All of these are examples of goods and services that satisfy our wants. तो ये सारी चीज़ें हम जैसे टेलीविज़न भी, जिसमें हम बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हैं जो टीवी पे आते हैं, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हम गुड्स एंड सर्विसेज हम यूज़ करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, और ये हमको सेटिस्फाई करते हैं. हम इनको जब यूज़ करते हैं तो इसको यूज़ करने के बाद हमें अच्छा लगता है, हमको सुकून महसूस होता है. तो बट goods alone are not sufficient to fulfill our wants. We need the services of different people for different jobs. For example, we require a hairdresser to cut our hair, a doctor to cure us, a tailor to stitch our clothes, a cobbler for mending our shoes, etc. These are few examples of services that satisfy our wants. Both goods and services satisfy human wants. These goods and services are as diverse as our wants. तो हम केवल ये नहीं कि चीज़ों से हम satisfy हो जाते हैं, चीज़ों से हमको संतुष्टि मिलती है, हमको और भी सर्विसेज यानी लोगों द्वारा किए गए काम, और एक अलग अलग लोगों द्वारा किए गए काम अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि अगर एक बाल बनाने वाला हमारे बाल काटता है, या कह सकते हैं बार्बर, या कुछ भी हेयर ड्रेसर यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है, और जो डॉक्टर होते हैं वो हमें ठीक करने के लिए ज़रूरी है. अगर कोई टेलर है, कोई दर्जी है तो वो हमारे कपड़े सिलने के लिए, अगर कोई कॉबलर है तो वो हमारे जूते सही करवाने के लिए ज़रूरी होते हैं. और ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सर्विसेज के, लोगों के द्वारा किए गए कामों के, उनके द्वारा जो की गई सेवाएं हैं, जिसके वजह से हम लोग संतुष्टि पा पाते हैं इन हमारी ज़रूरतों के. और जो गुड्स एंड सर्विसेज, हमको ये पता चला कि गुड्स एंड सर्विसेज ह्यूमन वांट्स को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं अलग अलग होते हैं. जैसे कि हमारे वांट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो जिस तरह ये अलग होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसी तरह
हमारे वांट्स अलग होते हैं, वैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज भी अलग होते हैं। तो बात है 3.2 डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ दैट वी नो दैट बोथ गुड्स एंड सर्विसेज आर इम्पॉर्टेंट टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। द मेन पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन आर, तो अब हम जान चुके हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज ह्यूमन वांट्स को पूरा करने के लिए तो ज़रूरत है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ गुड्स है और कौन सी चीज़ें हैं और कौन से लोगों द्वारा किए गए काम है। तो इन सब को मतलब अलग करने के लिए हम आगे के पॉइंट्स पढ़ेंगे। गुड्स आर टैंजिबल इन नेचर, दे कैन बी सीन, दैट इज दे कैन बी सीन एंड टच। मतलब जो गुड्स होते हैं उनको आप देख सकते हो, उन्हें आप छू सकते हो। देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एज दे आर प्रोड्यूस फर्स्ट एंड कंज्यूम लेटर। कोई भी गुड्स को आपको बनाना पड़ता है और फिर वो चीज़ काम में आती है। मतलब ऐसा नहीं कि दोनों साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ ही हो रहे होते हैं। मतलब जिस टाइम पे वो मतलब उसको वो बन रहे होते हैं उसी टाइम पे यूज़ हो रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो एक टाइम पे बनते हैं और किसी अलग टाइम में उसका यूज़ किया जाता है। दे कैन बी स्टोर्ड एंड यूटिलाइज्ड व्हेन रिक्वायर्ड। तो उन चीज़ों को स्टोर किया जा सकता है लेकिन सर्विसेज को नहीं किया जा सकता। उसके बाद है कि दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, कहीं पे रखा भी जा सकता है और कहीं पे ले जाया भी जा सकता है। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ एनी वन गुड, से चेयर। You can see a chair and can also touch it. The carpenter first makes it in his workshop. You can use it after purchasing it from the market. So there is a time gap between production of chair and its consumption. If suppose you do not require that chair immediately, you can keep it in your store and can use it when you require it. You can even give it or sell it to another person. तो अब हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे कि एक चेयर को हम छू सकते हैं, चेयर को हम देख सकते हैं और एक कारपेंटर बनाता है उस चेयर को और उस चेयर को हम दुकान से खरीद सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जब चेयर को बनाया गया और जब चेयर का यूज़ हुआ, हमने खरीदा उसको, फिर हमने उसको यूज़ किया, तो इन दोनों के बीच में एक टाइम गैप है, थोड़ा सा समय का अंतराल है। और अगर हम देखें कि इन सब चीज़ों को अगर हम मतलब जैसे हमें वो चेयर नहीं चाहिए तो हमारे जैसे अगर भीड़ हो रही है ज़्यादा सामान की, तो हम उसको एक जगह पे लेके रख सकते हैं और बाद में जब उसका ज़रूरत पड़े तो हम उसको वापस लाके अपनी जगह पर रख सकते हैं। और अगर हमें वो चीज़ पता चले कि हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, तो हम उसको किसी और को भी दे सकते हैं। और या फिर कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, हो सकता है थोड़ी देर बाद ज़रूरत पड़े तो कोई अगर चाहता हो तो हम उसको दे सकते हैं, और हमेशा के लिए अगर देना हो तो हम उसको बेच भी सकते हैं। अब आते हैं सर्विसेज पे। सर्विसेज आर नॉन टैंजिबल इन नेचर, दैट इज दे कैन नीदर बी सीन नॉर बी टच्ड। देयर is no time gap between the production and consumption of services. That is why they are produced and consumed simultaneously. Services cannot be stored. Transfer of services is not possible. तो जो चीज़ें हो रही थी गुड्स के साथ, वही चीज़ें सर्विसेज के साथ जब नहीं होती है, पर वो फिर भी हमारे ह्यूमन वांट्स को मतलब पूरे करने में या हमको उसके द्वारा संतुष्टि मिल जाती है, तो उनको सर्विसेज कहा जाता है। जैसे कि उनको देखा या छुआ नहीं जा सकता और वो जब प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, मतलब उनको जब किया जाता है और जब कंज्यूम हो रहे होते हैं, मतलब कोई उनसे अपनी संतुष्टि कर रहा होता है, तो दोनों चीज़ों का एक साथ ही हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो रहे होते हैं। और उन चीज़ों को स्टोर करके भी नहीं रखा जा सकता और उस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया भी नहीं जा सकता। Let us consider the example of services of a doctor. The doctor examines a patient and writes the medicines. Now he has delivered a service for the treatment of the patient which he cannot see or touch. The moment he examines the patient, he has delivered his service which is also consumed by the patient. So there is no time gap between the production and consumption of services. Now the service cannot be stored or transferred. तो अभी हम एक डॉक्टर जैसे हमें सर्विस देते हैं उसको देखते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक पेशेंट को चेक करते हैं कि उसकी तबीयत जैसे ख़राब है, वो उसमें
क्यों हो रही है और क्या। और ये जब चेक कर रहे होते हैं तो एक बार ही कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी और समय में वो चेक कर रहे होते हैं और बाद में पेशेंट चेक हो रहा होता है, दोनों साथ में ही हो रहे होते हैं। और इस चीज़ को कहीं पे रखा नहीं जा सकता या कहीं पे ले जाया नहीं जा सकता, वो जहाँ पे हैं उसी वहीं पे ही वो चेक कर रहे होंगे। तो इसीलिए अब ये चार हैं डिफरेंस गुड्स और सर्विसेज के बीच। अब आ जाते हैं 3.3 क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वी नो दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. It is not possible to study them individually. Therefore, to understand them properly, we have to classify them in a number of broad groups. This classification can be done in many ways. This classification helps us to understand the relative economic significance of different goods. We will study the following classifications. तो अब हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम जब गुड्स एंड सर्विसेज की आ जाती, ऐसा तो नहीं है एक तरह के हैं, मतलब अलग अलग जैसे हम इंसान होते हैं वैसे ही अलग अलग टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं तो हमको समझ आता है कि कौन सी चीज़ कैसे अलग है, मतलब कोई चीज़ सेम नहीं, जैसे हम मनुष्य भी सेम नहीं है उसी तरह ये सब भी सेम नहीं होता। और क्लासिफिकेशन करने से हमको इनके अलग अलग तरीके पता चल जाते हैं कि ये किस किस तरह के हो सकते हैं, और फिर कहते हैं ना किस किस किस्म के हो सकते हैं। और फिर पता चलता है कि अगर हम उनको क्लासिफाई करें, अलग अलग करें, तो हम उनके बारे में और अच्छी तरह से जान पाते हैं। तो इसीलिए अब इनके क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, मतलब ये कितने तरह के होते हैं इसके बारे में हम चलो जानते हैं। तो फिलहाल तक तो 6 ही दिए हैं, 6 ही है ना, हाँ 6 ही है। तो फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स, फ्री सर्विसेज एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, कंज्यूमर गुड्स, ये तो अच्छा 4 चीज़ें तो सेम ही, मतलब कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज एंड प्रोड्यूसर सर्विसेज, सिंगल यूज गुड्स एंड ड्यूरेबल यूज गुड्स, और प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। तो सर्विसेज के 2 प्रकार हैं, गुड्स के 4 प्रकार हैं। और मैंने अभी ये पढ़ लिया, फ्री गुड्स मतलब जो फ्री में मिलता है, और इकोनॉमिक मतलब जिसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। फ्री गुड सर्विसेज भी वैसे जो फ्री में कोई आपके लिए कुछ कर देता है, और इकोनॉमिक सर्विसेज मतलब उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। कंज्यूमर गुड्स जो कि कंज्यूमर के लिए बनाए गए हैं कि वो डायरेक्टली उसको यूज़ कर सके। प्रोड्यूसर गुड्स ताकि उससे और ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, इसीलिए मतलब और आगे कुछ बन सके इसलिए बनाए गए हैं। कंज्यूमर सर्विसेज भी उसी तरह जो डायरेक्टली एक मतलब सर्विस दी जाती है, और प्रोड्यूसर सर्विसेज जिससे कि और ज़्यादा वापस और एक सर्विस बनाई जा सके, उसको कहते हैं। फिर सिंगल यूज़ गुड्स जो एक बार यूज़ किया जाता है। ड्यूरेबल यूज़ गुड्स जिसको मतलब बार बार यूज़ किया जा सकता है। और प्राइवेट गुड्स वो होते हैं जो कि मतलब क्या बोलते हैं, केवल अपना होता है या फिर आपकी फैमिली का होता है। लेकिन पब्लिक गुड्स वो होते हैं जो कह सकते हैं कि पूरा एक कॉमनली सबका होता है। तो आ जाते हैं फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स पे। लेट अस अज्यूम दैट यू आर इन अ डेजर्ट। तो हम पहुंच गए हैं रेगिस्तान में। इफ़ यू फिल अ बैग विद सैंड एंड यू नीड टू पे एनी प्राइस, यू नीड नॉट टू पे एनी प्राइस। हाँ, अगर वहाँ पे आप सैंड ले जाओ, अपने बैग में डाल दो वहाँ की रेत, तो आपको पैसे देने तो नहीं पड़ेंगे। But otherwise, in a city, you have to pay for it. This example helps us to differentiate a free good from an economic good. Free goods are free gifts from nature. They are available in abundance, that is, in unlimited quantity, and the supply is much more than the demand. तो हमें पता चलता है कि 2 तरीके के गुड्स होते हैं। ये तो एकदम मतलब फिल्म में डायलॉग जैसे 2 तरह के इंसान होते हैं तो इसके बाद हमें पता चलता है कि जैसे कि डेजर्ट के में सैंड की बात करके बताया गया कि अगर हम सैंड को डेजर्ट से लेंगे तब तो हम जितना चाहे उतनी मिट्टी उठा सकते हैं, जितना चाहे अपना रेत भर सकते हैं। और अगर हम किसी सिटी से जाके लें तो हमको शायद पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, मुझे पता है, घर बनाते वैसे मैंने एक बार ऐसे ले लिए थे घर के मतलब मेरे घर के पास एक घर बन रहा था, तो वहाँ पे तो डाल के रखते हैं ना रेत, तो मैंने वहाँ से ले लिए थे। मैं पता नहीं मैंने क्यों लिए थे, मुझे भी याद नहीं है, बट लिए तो थे। तो हाँ, मतलब
पर हाँ, जब घर बनाने के लिए जो वो यूज़ होता है ना, तो वो पैसे दे के लाने पड़ते हैं। मेन पॉइंट वो है, उस पे आओ। तो इसीलिए फ्री गुड्स जो है वो हमको नेचर द्वारा दिया गया है, हमारी धरती माँ ने वो दिया हुआ है, और धरती माँ, प्रकृति माँ ने वो हमको दिया हुआ है, और दे आर अवेलेबल इन अबंडेंस, दैट इज़ अनलिमिटेड क्वांटिटी, एंड द सप्लाई इज़ मच मोर देन द डिमांड। तो वो इतना ज़्यादा है, एटलीस्ट कह सकते हैं, वो भले ही अगर लिमिटेड भी है तो उसकी जितनी डिमांड है, वो उसकी जितनी ज़रूरत है, अगर जितना लोगों को उसकी चाहत है, उससे वो ज़्यादा है। तो क्योंकि वो सबके लिए बहुत है, तो वो अभी के लिए तो वो मतलब क्या बोलते हैं, इसीलिए वो फ्री होता है। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू गेट देम, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड फ्री गुड्स। इन शॉर्ट, वी कैन डिफाइन फ्री गुड्स एज गुड्स विच possess यूटिलिटी बट विच आर नॉट scarce। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए हमको ना पैसे देने पड़ते हैं, तो इसीलिए हमें फ्री में ही मिल जाते हैं। और इसको एक क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक टर्म्स में यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है कि फ्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो जिससे यूटिलिटी तो हमें कर पाते हैं, हम जिसको यूटिलाइज कर पाते हैं, लेकिन जिसकी कमी नहीं है, जो स्केर्स नहीं है। In our daily life, we use toothpaste, soap, shaving cream, footwear, bread, etc. These goods are man-made and their supply is not unlimited. Similarly, we use machines, buses, tables, chairs, books, fans, televisions, etc. They too are man-made and their supply is not unlimited. We use water for various purposes at home, sand for construction, and different minerals in different forms. Now, these are not man-made but free gifts of nature. But because they are scarce, that is, their demand is more than their supply, they command a price and are not freely available. They are economic goods. Economic goods are those which are man-made or free gifts of nature whose demand is more than supply. They command a price and they can be bought in the market. तो हमारे आसपास की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि हम जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं या शेविंग क्रीम यूज़ करते हैं या जूते हैं या फिर ब्रेड है, बहुत ही अजीब टाइप के एग्जांपल्स लिए, बट ठीक है। तो हाँ, नॉर्मल ही है, बट स्टिल मतलब जूते के साथ ब्रेड थोड़ा अजीब हो गया। तो उसके बाद है कि जो मशीन्स और बसेस, टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें भी इंसान द्वारा बनाई गई है, और कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें के जो मतलब सप्लाई है वो अनलिमिटेड नहीं, जितना इंसान बनाता जाता है, अपने जितनी ज़रूरत होती है उतनी बनाता है, तो इसीलिए उसकी एक ना मतलब उसकी कमी तो रहती ही है। और फिर अगर देखा जाए कि मतलब और जैसे हम देखते हैं कि पीने का पानी है, या फिर जो कि घरों में आता है, या फिर अगर हम देखें जैसे रेत है जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है, तो वो सब हमको फ्री में मतलब नहीं मिलते, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि केवल इंसान द्वारा बनाई गई चीज़ें, पर इंसान द्वारा बनाई गई चीज़ें और जो चीज़ों को मतलब कुछ फ्री मतलब जो नेचर के द्वारा तो फ्री गिफ्ट्स है हमारे लिए, लेकिन स्टिल उनको हमें यूज़ करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। उन सब चीज़ों को कहा जाता है इकोनॉमिक गुड्स, क्योंकि वो उनकी कमी है, तो उनको सही जगह पे इस्तेमाल करने के लिए वही पैसे दे जहाँ पे एक्चुअली में उसकी ज़रूरत है। तो इसीलिए क्या होता है, उनके पैसे लगाए जाते हैं ताकि उनको पैसे दे के ख़रीदा जा सके और उनका यूज़ किया जा सके, क्योंकि उनकी डिमांड से ज़्यादा है और उसका सप्लाई कम है, और इसलिए उसको पैसे देने पड़ते हैं और उसको दुकानों से ख़रीदना पड़ता है। अब आ जाते हैं फ्री सर्विसेज एंड इकोनॉमिक सर्विसेज पर। इन केस ऑफ सर्विसेज टू, देयर आर फ्री सर्विसेज एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। सर्विसेज आर दोज व्हिच कैन नॉट बी बॉट इन द मार्केट एंड व्हिच आर रेंडर्ड ड्यू टू लव, अफेक्शन, एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, सर्विसेज ऑफ पेरेंट्स फॉर देयर चिल्ड्रन।
तो इसके बाद हमें पता चलता है कि कोई भी सर्विसेज हैं, मतलब लोगों के द्वारा किए गए काम, उनको कह सकते हैं जो जिससे हमें संतुष्टि मिले, तो उनको क्या है, दो तरीकों में डिवाइड कर सकते हैं हम, कि वो फ्री भी हो सकती हैं और वो इकोनॉमिक भी हो सकती है। फ्री कौन सी होती हैं? जिनको मार्केट में ख़रीदने नहीं जाना पड़ता है और वो हमको लोगों का प्यार अपनापन होता है इसलिए मिल जाता है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि दोस्त भी हमारे लिए कर लेते हैं, तो इसीलिए उन सब चीज़ों को फ्री सर्विसेज कहा जाता है। अगर देखा जाए कोई एनजीओ में भी गरीब लोगों को खाना खिला रहा है, तो वो भी एक तरह का फ्री सर्विस ही कहा जाएगा। All those services which can be bought in the market are economic services, such as services of doctors, engineers, etc. The rest of the classification of goods and services deal only with economic goods and services. तो इसके बाद हमको पता चलता है कि जो भी चीज़ें हमें मतलब जो भी चीज़ें तो नहीं, जो भी लोगों के द्वारा किए गए काम हमको मार्केट में ख़रीदने पड़ते हैं, उनको पैसे देने पड़ते हैं ताकि वो हमारे लिए वो काम करे, जैसे कि डॉक्टर द्वारा किए गए काम या इंजीनियर द्वारा, और इस तरह से अलग अलग काम, तो उनको करने के लिए हमको खरीदी की जो ज़रूरत पड़ती है उसको इसीलिए क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक सर्विसेज कहा जाता है। तो इसीलिए इन सबको हर एक चीज़ को डिवाइड किया जा सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज को, इकोनॉमिक गुड्स या फिर इकोनॉमिक सर्विसेज को मतलब में। अब आ जाते हैं कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स पे। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ or which a particular good is used. Consumer goods are those goods which satisfy the want of consumer directly. They are goods which are used for consumption, for example bread, fruits, milk, clothes, etc. तो अब दूसरे तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स में। कंज्यूमर गुड्स वो सब कहे जाते हैं जिनको जो डायरेक्टली एक कंज्यूमर को सेटिस्फाई करते हैं, और इन सब के एग्जांपल्स हो सकते हैं ब्रेड, फ्रूट्स, मिल्क, कपड़े, और ये सब कहा जा सकता है। प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच सैटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स इनडायरेक्टली एज दे हेल्प इन प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स, दे आर नोन एज प्रोड्यूसर गुड्स। तो क्या होता है, जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं ना, वो कंज्यूमर को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करते हैं, उनको मतलब सीधे तरीके से, जो कहते हैं ना, नाक को सीधे भी पकड़ सकते हो और हाथ घुमा के ही पकड़ सकते हो, तो आप कह सकते हो कंज्यूमर गुड्स जो है नाक को सीधा पकड़ना है, और क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स है जो नाक को मतलब हाथ घुमा के पकड़ना है। मतलब वो भी काम आते हैं लेकिन सीधे तरीके से काम नहीं आते, वो उनको पहले प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद वापस उससे कुछ प्रोडक्शन होता है, उसके बाद वो काम आते हैं। तो ये फिर अलग दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद उनको वो काम आते हैं। तो इसलिए मशीनरी है, टूल्स है, रॉ मटेरियल, सीड्स, मैन्योर, ट्रैक्टर एक्सेट्रा प्रोड्यूसर गुड्स में आते हैं। मेनली आप ले सकते हो सीड्स एंड मैन्योर को इसको समझने के लिए, क्योंकि जो बीज होते हैं उससे ही पौधे बनते हैं और उसके बाद फल फूल सब मिलते हैं आपको, तो इनको कह सकते हैं। उसके बाद आता है एक छोटा सा पार्ट आ जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। रॉ मटेरियल, power fuels etc. used by the producer for further production of final goods and services are called as intermediate goods. Wheat flour is an intermediate good in the production of bread in the bakery. तो सबसे पहले अगर कंज्यूमर प्रोड्यूसर गुड्स में देखा जाए तो प्रोड्यूस करने के काम आते हैं। तो जैसे कि हो गया मशीन जिसमें चक्की, या फिर कह सकते हैं प्रोड्यूसर गुड्स मतलब गेहूं को, और उससे गेहूं से बने आटे को हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट गुड। और उसके बाद जो उससे जो क्या बोलते हैं, मे बी उसके बाद हाँ जो ब्रेड बनाया जाता है, मैं भूल जाती हूँ उसके बाद जो ब्रेड बनाया जाता है उसको कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। तो यहाँ तक तो कंप्लीट होता है, इसके आगे अब पढ़ते हैं।